हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्पीडी करंट अफेयर्स में अप्रैल तक के सभी मंथ को कंप्लीट कर चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मैंने कराया हुआ है और अगर उधर देखा जाए तो अगस्त भी करा रखा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मई 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर के लिए एक्सपेक्टेड रहने वाले, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच एक नई मुद्रा लॉन्च किया? तो जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की राजधानी होता है हरारे, ये याद रखेंगे। किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला? तो हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इरेडा जो है, इरेडा को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि 1 मई 2024 को IQ एयर के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो काठमांडू रहा है। रुआंग ज्वालामुखी हाल ही में कहाँ पर फटा? तो इंडोनेशिया में रुआंग ज्वालामुखी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कौन बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ देश का पहला संविधान गार्डन बनाया? तो संविधान गार्डन पुणे में हाल ही में बनाया गया। 2 मई 2024 को शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा? तो ब्लू होल खोजा गया है मैक्सिको में। ठीक है। अगला प्रश्न कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की? भारत ने की है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? तो वैशाली रमेश बाबू जो हैं, इनको सम्मानित हाल ही में किया गया। किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया? AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप जो पेश किया वो है ईज टैक्स। ठीक है, EZ टैक्स, ये नाम है EZ टैक्स। नेक्स्ट आता है कि 3 मई 2024 को राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? तो रांची में की गई। किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? उत्तराखंड। नेक्स्ट वन आता है कि किसे ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया? विटली गोल्ड अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन जो है, इनको हाल ही में दिया गया। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नामीबिया के साथ समझौता हाल ही में किया। अगला प्रश्न आता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई? ग्रीनलैंड में पाई गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा और भारत का स्थान इसमें 159 है, 159। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया। भारत के कैग ने लेखा परीक्षक विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया? नेपाल के साथ। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो करीना कपूर खान। किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो राजस्थान की सरकार ने सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं? 97.76% जो कि वापस आ चुके हैं। अभी भी बाकी जो रेस्ट हैं वो लोगों के पास ही हैं, इधर उधर है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने फाइनली अपना लिया है भारत योग पद्धति को। नेक्स्ट आता है कि पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? भविष्य पोर्टल। पेंशन विभाग ने ये लॉन्च किया भविष्य पोर्टल। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे ये कमेंट मत करना कि मैं क्वेश्चंस को छोड़ के क्यों करा रहा हूँ। आप खुद से क्वेश्चंस पढ़ करके देखो, वो कहीं ना कहीं आपको लग ही जाएगा कि वो एग्ज़ाम के पर्पज से नहीं है। जो भी एक्सपेक्टेड है, जो पूछा जा सकता है, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, या फिर PDF आपको जब मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप आराम से सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना। लेकिन वीडियो में मेरा मकसद है कि आपको कम समय में अच्छी चीज़ें देना, वही चीज़ें प्रोवाइड कराना जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस आप उसी पर्पज़ से वीडियो को देखा करिए। नेक्स्ट क्या बनता है, अगला है कि हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आता है कि किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया?
तो मेरिल स्ट्रिप जो है, मेरिल स्ट्रिप अमेरिकी अभिनेत्री हैं, इनको हाल ही में सम्मानित किया गया। अजरक को जीआई टैग दिया गया गुजरात के कच्छ जिले में। इसके बाद अगला प्रश्न अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी किया। तो नेपाल की सरकार ने 100 रुपये का नोट जारी किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो सलीमा टेटे। पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया? सर्बिया में। थॉमस और उबेर कप, दोनों कप बैडमिंटन से संबंधित है और दोनों का खिताब जो है चीन ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 36वां ला लीगा खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता है, रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट क्या बनता है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में। किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी की पेश की है? तो यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन यहाँ पे करेक्ट होगा। सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां स्थापना दिवस मनाया। इसका जो स्थापना हुआ था ये 1960 में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? नेपाल। बहुत अच्छा, नेपाल। नेक्स्ट है कि किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया? स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? इस ऑपरेशन का नाम था बॉम्बी बकेट, बॉम्बी बकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रन फॉर विकसित भारत मैराथन जो आयोजन किया दिल्ली में। किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ? तो वेस्ट नाइल बुखार से केरल में। खबरों में रहा सिंकुला पास, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और माता तीर्थ औंसी उत्सव जो है, माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में। ध्यान में रखिएगा, माता तीर्थ औंसी उत्सव नेपाल में। वैश्विक पोषण में दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत। किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पवन सिंधी को। सिंधी तो पवन सिंधी याद रहेगा। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? जर्मनी। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? तो भारत में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पिरूल लाओ पैसे पाओ, यह अभियान स्टार्ट किया गया उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। पिरूल लाओ पैसे पाओ 10 मई 2024 को भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024। ठीक है, शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय में आयोजन किया गया। भारत और फ्रांस के बीच होता है शक्ति। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया? नागालैंड में। नागालैंड में ये उद्घाटन किया गया। CO2 यानी हवा से CO2 निकालने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया? तो ये आपका हो जाएगा आइसलैंड में। सुनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा। सुनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम के अंतर्गत। UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है जो कि फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? यूक्रेन। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई? लद्दाख के अंतर्गत। किस देश ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्या बनता है? अगला है कि खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत। पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो सही आंसर होगा स्पेन फ्रांस के बीच पाइरेनीस पर्वत पड़ता है। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमार लॉन्च किया? तो चीन के सहयोग से लॉन्च किया। AIMS यानी कि AIMS है, ये एम्स हम नहीं पढ़ेंगे, एम्स में डबल आई होता है। तो यहाँ पे AIMS के लिए दुनिया का पहला ISO जो सर्टिफिकेशन होता है प्रमाणन प्राप्त किया इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस। नेक्स्ट है कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर पदक जीता है। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्मश्री से सम्मानित किया। किस देश के पर्वतरोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये नेपाल के हैं और इन्होंने 30 बार जो कि
30 बार इन्होंने सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। और आखिरी बार जब इन्होंने चढ़ा था वो जस्ट 10 दिन के अंदर 2 बार चढ़ाई किया था इन्होंने। नेक्स्ट आता है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। इसके बाद अगला आता है कि किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो जापान ने जीता है। सुपर बेट रैपिड और विल्ट्ज टूर्नामेंट किसने जीता? तो मैग्सन कार्लसन जो कि शतरंज के प्लेयर हैं। नेक्स्ट आता है कि ईदा सीसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो मेघालय के। किसे कनाडा के मैकलिंग यूनिवर्सिटी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर स्वामीनाथन स्वामीनाथन जो है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारत और किस देश ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ईरान। शाहिद बेहस्ती बंदरगाह ईरान। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है यहाँ पे कि किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है चंद्रकांता सतीजा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप इसको चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन मैंने इसको घेर रखा है, मुझे उतना अच्छा इंटरेस्टेड नहीं लगा पढ़ करके, लेकिन पढ़ जाता हूँ। चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बना रहा है नासा। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पी श्याम निखिल। ठीक है। किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? अमेरिका में। तो आपने पिछले मंथ में देखा था कि हमने बात किया था कि सुअर की किडनी का सफल जो कि ऑपरेशन किया गया वो अमेरिका में किया गया था, लेकिन जिनको लगाया गया था वो उनकी मृत्यु हो गई थी 1 से 2 मंथ के बाद। नेक्स्ट है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टारडम नीदरलैंड में किया गया विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है कि नासा ने किसे अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया था? तो डेविड सल्वागिनी को। सबसे ऊंचा सुरंग की मान्यता मिला है किसे? सेला सुरंग को। नेक्स्ट हमारा आता है कि साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया किसे? तो रस्किन बॉन्ड जो है इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस तथा सहदे लोकन जो है इन तीनों को शामिल किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया आगरा में। देखिए आपसे ये पूछा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा भीष्म क्या है? तो ये आप कहेंगे कि दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे आगरा में स्थापित किया गया। किस देश ने फतह-2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में फतह-2। यहाँ पे नेक्स्ट है कि किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? तो जापान करेक्ट आंसर बनेगा। 16 मई 2024 को फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू किया? श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? तो AITMC वेंचर्स जो है इसको प्राप्त हो गया। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किए थे। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो फ्रांस में। ये कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में ही आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक जो है वो ढाका में की गई है। साथ ही साथ 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में भी मनाते हैं और इन्होंने 49वां स्थापना दिवस मनाया है। रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो उलान बटोल, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोल होता है। नेक्स्ट है कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी जो कि फटा है? माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है, इंडोनेशिया में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि विश्व के सबसे ऊंची प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भूटान में। IIT दिल्ली का कहाँ पहला शैक्षणिक स्तर 2024-25 में शुरू करेगा? अबू धाबी में। एलोरा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। निखत जरीन की बात करें तो आपको पता ही है कि ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, तो एलोरा कप का संबंध भी उसी से होगा। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा?
तो यहाँ पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है केरल के कोट्टायम में स्थित है और ये भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें से टॉप रहा। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे 81वां स्थान इसमें मिलता है। ठीक है, 81वां स्थान पर ये आता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हेमंत खत्री जो है, हेमंत खत्री को PSU समर्पण अवार्ड से नवाजा गया। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरान, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय था उस वक्त। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि किस राज्य की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। झारखंड। किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई। रूस से। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई है। तो मध्य प्रदेश ज्योति रात्रे। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट जारी किया गया। श्री श्री रविशंकर। किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैती टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया। तो मणिपुर में। एलन मस्क ने कहाँ स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है। तो इंडोनेशिया में स्टार्ट की गई है। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है। फसाई जो है इनको द्वारा जारी किया गया। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में शीर्ष स्थान अमेरिका का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया। सियोल में खोला गया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है। तो बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है ये शीर्ष पर है। 22 मई 2024 को किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। तो असम ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न आएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के पर्वतरोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो पाकिस्तान की है ये। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है। तो स्पेन बना है। कहाँ बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया। देखिए ये प्रश्न कई बार स्टैटिक के रूप में पूछा जाता है कि सागा दावा किसका त्यौहार है। तो बौद्धों का त्यौहार है और ये किस राज्य में। तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई। तो 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई। एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे मिला। तो श्रीनिवास कुलकर्णी को मिला है। 23 मई 2024 को किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया। तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को ये मिला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा। तो रूस करने वाला है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में। खगोलीय वेधशाला सबसे ऊंची जो कि जापान में। किस देश की लेखिका जेनी अर्पेनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता। तो जर्मनी की है ये नाम याद रहेगा। जेनी बेक बस याद रख लो, ये भी काम चल जाएगा। जेनी बेक जो कि जर्मनी के, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती को UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश की है आरती। ठीक है। नेक्स्ट की 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित हुआ। बाली में। किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया। कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया, यानी 25 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में, तो यहाँ पे हो जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। 25 मई 2024 को UAE के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीज़ा मिला है, तो रजनीकांत को मिला है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया, भारत में। दूरदर्शन ने किस नाम से 2 AI एंकर लॉन्च किया, तो AI कृषि और AI भूमि नामक 2 एंकर को लॉन्च किया है। किसे कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, तो अनसुईया सेन गुप्ता। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा, तो दिल्ली जो है शीर्ष स्थान पर है। किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया मुनीब अमीन भट्ट जो है, इनको नासा के हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आता है कि किस देश ने
ASMPA असंपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो फ्रांस ने किया है। चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश में किया? तो ये ओमान ने रेमेल का नामकरण दिया था। एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अनएम्प्लॉयमेंट में केरल शीर्ष पर है। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिंग इज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता? तो पायल कपाड़िया को मिला है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 28 मई को किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? नेपाल ने। काजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो वियना। किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो पूर्णिमा सेठ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि WHO ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम आयोजन किया था? जिनेवा में। गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया? मध्य प्रदेश में। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो चार्ल्स लेकर इन्होंने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला जो कि उद्घाटन किया गया? तो चिल्ली में। चिल्ली की राजधानी क्या होता है? सेंटियागो। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं? तो ये अमेरिका के हैं। ठीक है, अमेरिका के हैं। किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया? तो अग्निकुल कॉस्मोस इन्होंने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट जो कि लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाले पहले महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सोफी एक्लेस्टोन। ठीक है, एक्लेस्टोन जो है ये बनी है। किसे मरणोपरांत डैग हैमरसॉल्ट मेडल से सम्मानित किया गया? डैग हैमरसॉल्ट मेडल से सम्मानित किया गया तो नायक धनंजय कुमार सिंह को इस मेडल से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? तो निमहांस हॉस्पिटल उसे मिला है नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024। तो कुल मिलाकर की बात करें तो 2024 के मई से इम्पॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स थे वो हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।